इन कैट 2025 एक छोटा सा चेंज जो रहा वो देखने को ये मिला कि नंबर ऑफ टीटा क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए। सवाल ये आता है कि क्या अच्छा स्कोर है, कितना किसी आदमी को कैट में लाना चाहिए, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि हम तो पहली बार कैट देने का सोच रहे हैं, तो वी नीड सम नॉलेज अबाउट कैट एज वेल। लेकिन पिछले 2 साल में जो कैट रहा है उससे अगर कंपेयर किया जाए तो कैट 2024 की स्कोर्स वर्सेस परसेंटाइल वर ऑन अ लिटिल हायर साइड। ये फिगर्स आपको आइडिया देंगे कि आपको तकरीबन कितना स्कोर एक्सपेक्ट करना है कैट में, या ये कह लीजिए आपको टारगेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है। पहले हम लोगों ने फाउंडेशन बिल्ड की, उसको सॉलिडिफाई किया, उसको खूब प्रैक्टिस किया और फाइनली हम लोगों ने उसको कैट के हिसाब से अडेप्ट किया। हाय गाइस, वेलकम टू दिस small video about CAT 2026. Yes, so 2025 CAT is just over. उसके बारे में अभी हम लोगों से राय मिल रही है, बच्चे बता रहे हैं, कोई मुश्किल बता रहा है, कोई आसान बता रहा है, but I know there are many people who are now preparing for CAT 2026 and there are many people possibly who wrote CAT 2025 just for an experiment. तो वो लोग भी जानते हैं कि अब 2026 में जाना है तो क्या कर सकते हैं। We will be sharing a video on the learnings from CAT 2025 as well, कि क्या क्या हमने सीखा है CAT 2025 से और उसके बेसिस पे मैं 2026 के बारे में क्या कह पाऊंगा। लेकिन कुछ चीजें जो तकरीबन CAT में हमेशा सेम रहती हैं, जिनके बारे में हम लोगों को पहले से आइडिया लग जाएगा, तो उनके बारे में मैं आज बात करूंगा। प्लस आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर प्लान फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 365 डेज की आपको क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से अपनी जो है स्टडीज को आपको आगे लेके जाना है टू बी गुड एट कैट 2026। एंड वंस अगेन आई हैव जस्ट मेड दिस प्लान लुकिंग एट द चेंजेस इन कैट दैट आर हैपनिंग। तो विद द वीडियो आप समझ जाएंगे कि मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, कौन से वो चेंजेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कुछ बेसिक चीजों के बारे में। आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है यहां पे CAT 2026 notification will be out by July 2026 end week. आप कहेंगे आपको कैसे पता है? So it has always been the same trend as I said कि हर साल यही रहता है कि CAT का नोटिफिकेशन जुलाई के एंड में ही आता है, लास्ट वीक में, ठीक है। And it will be conducted on the last Sunday of November, just like always. CAT हमेशा नवंबर के लास्ट संडे को कंडक्ट होता है। So therefore this time it will be conducted on 29th of November 2026. उस दिन हमारा कैट कंडक्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स, यू कैन से IIM इंदौर माइट बी द कन्वीनिंग बॉडी फॉर कैट 2026. सो एवरी ईयर कैट की एक कन्वीनिंग बॉडी होती है जो कंप्लीटली कैट को देखती है। आई मीन कौन से क्वेश्चंस आने चाहिए और मतलब किस तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए क्वेश्चंस का, कितने स्लॉट्स, और उसके अलावा बेसिकली ऑल द थिंग्स अबाउट कैट दैट इज डिसाइडेड बाय दैट कन्वीनिंग बॉडी। तो हर साल एक अलग IIM उसको कंडक्ट करता है। सो दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी IIM इंदौर ऑलमोस्ट बाय श्योरिटी वी कैन से सो। हाउ कैन वी से सो? सो बेसिकली 6 IIMs डू इट टर्न बाय टर्न। तो पिछले कई सालों का जो हमारा डेटा है उसके हिस्टोरिकल डेटा को देख के आप ये बोल पाएंगे कि IIM इंदौर ही अगले साल कैट की कन्वीनिंग बॉडी रहेगा। एंड अगेन कैट विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन फॉर्मेट एज इट हैज बीन देयर सिंस 2009। तो अगले साल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं इससे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पैटर्न कैसा आ सकता है। तो 2020 से कैट 2020 से थोड़े से चेंजेस आने शुरू हुए थे कैट में, बिकॉज कोविड वाज देयर। तो कैट 2 आवर्स का हो गया था, उससे पहले 3 आवर्स का होता था। और 2020 से ही ईच सेक्शन वाज ऑफ 40 मिनट, जो कि पहले 60 का होता था। बट उसके बाद काफी हद तक सिमिलर सा रहा है, बहुत छोटे चेंजेस हुए। 2020 से 21 में जो चेंज हुआ दैट रिमेन्ड सेम फॉर 21, 22, 23 सेम रहा। 2024 में अगेन देयर वाज अ स्मॉल चेंज कि LRDI के क्वेश्चंस कुछ इंक्रीज हुए। पिछले 2 साल से LRDI में देयर हैव बीन 22 क्वेश्चंस। पिछले 4-5 सालों से वर्बल एबिलिटी में देयर हैव ऑलवेज बीन 24 क्वेश्चंस। और पिछले 5 सालों से क्वांट में भी देयर हैव बीन अ टोटल ऑफ 22 क्वेश्चंस। सो LRDI में थोड़ा सा चेंज आया था कि 20 से 22 हो गया, लेकिन पिछले 2 साल से वो 22 ही है। इन कैट 2025 एक छोटा सा चेंज जो रहा वो देखने को ये मिला कि नंबर ऑफ टीटा क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए। टीटा इज अ क्वेश्चन दैट इज टाइप इन द आंसर। कैट में कुछ क्वेश्चंस MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शंस है और आपको उसका आंसर करना है। कुछ टीटा होते हैं टाइप इन द आंसर, एक बॉक्स प्रोवाइडेड है जिसमें आपको आंसर लिखना है। उन टीटा क्वेश्चंस के लिए देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट। वेयर एज फॉर द अदर MCQs सही आंसर +3 मार्क्स,
रॉन्ग आंसर -1, अनअटेम्प्टेड के लिए आपको कोई मार्क्स मिलेगा भी नहीं और कटेगा भी नहीं. सो दिस हैज बीन द स्ट्रक्चर. सो ऑलमोस्ट द सेम स्ट्रक्चर कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैट 2026 एज वेल, राइट. एग्जैक्ट डिटेल्स अबाउट दैट कैट फॉर्मेट would of course be there. जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा, कैट का सैंपल पेपर वो लोग अपलोड कर देंगे, तो एग्जैक्टली तब पता लग जाता है. बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी द पैटर्न. सो इट इज द एक्सपेक्टेड पैटर्न. सवाल यह आता है कि क्या अच्छा स्कोर है, कितना किसी आदमी को कैट में लाना चाहिए, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि हम तो पहली बार कैट देने का सोच रहे हैं. सो वी नीड सम नॉलेज अबाउट कैट एज वेल. So this is the slide which is going to tell you about that now. तो यहां अगर आप देखो तो मैंने आपको दिया है कि कितने स्कोर पर आपका कितना परसेंटाइल आता है इन द लास्ट फ्यू कैट्स. ऑफ कोर्स 2025 का एग्जाम हुआ है, अभी तक सारे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो वी कांट से अबाउट दैट. बाकी डेटा आपको यहां देखने को मिल रहा है और यहां पे आपको ये परसेंटाइल्स हैं और परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कितना स्कोर आना चाहिए, दैट ऑल हैज बीन मेंशन्ड इन दिस टेबल. तो इतना परसेंटाइल लाने के लिए आपको इतना स्कोर लाना पड़ेगा, वो यहां पे मेंशन है. आई थिंक इसमें थोड़ी सी कोई मिस्टेक मुझे नजर आ रही है, दोनों बिल्कुल ही सेम आ गए हैं. सो डू नॉट लुक एट दिस. लेकिन अगर आप पिछले कुछ साल की बात देखें, 2020 से लेके 2023 तक, तो कितने टोटल मार्क्स रहे और उसमें से कितने स्कोर पे क्या क्या परसेंटाइल्स आ रहे हैं, वो आपको यहां स्क्रीन पे नजर आ रहा है. तो 2023 वॉज वन ईयर इन विच पेपर वॉज सडनली डिफिकल्ट, एकदम से डिफिकल्ट, और उसके बाद 2024 में इट बिकेम सडनली इजी. ये फिगर जो आपको यहां 84 नजर आ रहा है, 2024 में इट वाज वेरी क्लोज टू 102. इट वाज वेरी क्लोज टू 102. ये फिगर जो आपको यहां पे 76 नजर आ रहा है, दिस फिगर वाज समवेयर अराउंड 91-92 ओवर हियर. तो यू कैन सी हियर कि इससे भी आसान पेपर आया था. 2023 तो डिफिकल्ट ही था, लेकिन 2022 उससे आसान था. लेकिन 2024 was even easier than that, and therefore you see कि इसके आप कंपेरेबल इन चीजों को बोल सकते हैं. लेकिन पिछले 2 साल में जो कैट रहा है उससे अगर कंपेयर किया जाए तो कैट 2024 की परसेंटाइल्स स्कोर्स वर्सेस परसेंटाइल वर ऑन अ लिटिल हायर साइड. ये फिगर्स आपको आइडिया देंगे कि आपको तकरीबन कितना स्कोर एक्सपेक्ट करना है कैट में, या ये कह लीजिए आपको टारगेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है. ध्यान दीजिएगा एक बात पे कि जो परसेंटाइल होता है, परसेंटाइल कैट आपको देता है विच मींस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बिलो यू. तो हायर द परसेंटाइल बेटर यू आर, मतलब 100 परसेंटाइल का मतलब है टॉपर. सो दैट वेज दीज फिगर्स आर मेंशन ओवर हियर. बट दिस वाज द ओवरऑल फिगर. व्हाट इफ आई टॉक अबाउट द section wise figures? If I first of all talk about verbal ability and reading comprehension, the first section of CAT, मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं, VARC CAT का पहला सेक्शन होता है, दूसरा सेक्शन LRDI, तीसरा QA, और आप ये ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. पेपर देते वक्त फर्स्ट 40 मिनट्स यू हैव टू राइट VARC, सेकेंड 40 मिनट्स LRDI, थर्ड 40 मिनट्स QA. आप पीछे नहीं जा सकते, किसी भी टाइम पे आगे नहीं जा सकते, बीच में कोई सेक्शन बंद नहीं कर सकते, ये इसी ऑर्डर में चलता है. तो पहला VARC सेक्शन जो आपका है 2024 में द 99.5 परसेंटाइल वाज एट 44, 23 में अगेन 44, 22 में अगेन 43. यू वुड सी इट वाज ऑलमोस्ट द सेम इन द लास्ट 3 इयर्स. लेकिन 2021 में इट वाज स्लाइटली ऑन द हायर साइड, विच मींस 2021 का VARC इजी आया था. एंड a 99 percentile again was almost at the same score in the last 3 years. A 95 percentile was almost at the same score in the last 3 years. So looking at this data we can say कि VARC में पिछले 3 साल से VARC जो है तकरीबन सेम डिफिकल्टी लेवल का आ रहा है. मोरओवर एक और चीज आपको बताता है, अगर आप 99% बच्चों से ऊपर जाना चाहते हैं, दिस इज अ परसेंटाइल जो बहुत सारे बच्चे एम करते हैं, तो ये वो 99 परसेंटाइल जो है इट वाज एट अ स्कोर ऑफ 40.3 विच मींस अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 क्वेश्चंस. 13 से 14 क्वेश्चन के बीच में हमारे पास ये परसेंटाइल आता है. और अगर 13-14 क्वेश्चंस की आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब आउट ऑफ 24 अगर आप 13-14 नेट क्वेश्चंस करेक्ट, ध्यान दीजिएगा ये स्कोर है, नेट करेक्ट से मेरा मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि 13-14 किए तो गलत कितने भी हो और आपका ये परसेंटाइल आ जाएगा. अगर आपका नेट स्कोर 13 क्वेश्चंस के आसपास पहुंच जाता है, आप 99% बच्चों से ऊपर चले जाते हैं. दिस विल गिव यू एन आइडिया दैट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन द कैट एग्जाम इन VARC. व्हेन आई टॉक अबाउट द सेकंड सेक्शन दैट इज LRDI, LRDI में आपको एकदम से सडन चेंज देखने को मिलेगा. जैसे मैंने आपको अभी बताया भी था, 2024 में कट ऑफ हाई चले गए थे. उसका मेजर रीजन यही था
LRDI एकदम से आसान आया। अगर आप पिछले कुछ ईयर्स में देखोगे तो LRDI में 30.5, 32 तकरीबन सेम डिफिकल्टी लेवल। 21 में इट वाज स्लाइटली ऑन द इजियर साइड, 22 में अगेन इट वाज ऑन द इजियर साइड, लेकिन 24 में तो ये सबसे आसान आया अभी तक का, राइट? इट वाज द इजीएस्ट LRDI एंड देयरफॉर यू सी कि ये आपकी फिगर थोड़ी आपको ज्यादा नजर आ रही है, और सिर्फ 99.5 के लिए नहीं, बाकी सभी फिगर्स के लिए इट्स क्वाइट मच even with respect to 2021 or 2020. DILR was the major reason because of which 2024 में हमारे स्कोर्स हाई चले गए with respect to the percentile। ये एक अकेला बहुत बड़ा इसका कारण था। अगर आप 23, 22 वगैरह पे नजर डालें तो ऑन एन एवरेज हम लोग यही कहा करते थे पहले कि अगर आप देखिए तो तकरीबन 9-10 क्वेश्चंस करेक्ट करने पे आपका 99 परसेंटाइल आता था। बाय द वे कैट 2025 भी डिफिकल्ट साइड पे है, एक्सपेक्टेशंस हमारी यही है कि इसमें भी 9-10 पे ही ये होने वाला है, ठीक है? लेकिन 24 इजी था, 13 क्वेश्चंस पे जाके किसी का 99 परसेंटाइल आया, बट दैट वाज एन एक्सेप्शन। हालांकि आप कह नहीं सकते 2026 में क्या होगा, कैट नेवर टेल्स दिस टू यू, ये एग्जाम देने के बाद ही पता चलता है। अगर मैं बात कर रहा हूं क्वांटिटेटिव एबिलिटी की यहां पे, तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी में अगेन आप देखिएगा 2024 में क्वांटिटेटिव एबिलिटी वाज स्लाइटली ऑन द इजियर साइड, बट not as easy as the other year, I mean much easier than the other years or much difficult than the other years। यहां पे आपको एक्सेप्शन दिखाई देगा 2023 में। 2023 का क्वांट was very difficult, otherwise you'd see figures are quite similar to each other except 2023। तो 2024 में अगर आप देखें तकरीबन 11 क्वेश्चंस पे आपका 99 परसेंटाइल आ रहा था, whereas in 2023 it was just at around 8 questions। That was the major change, and the other percentiles, as you can see, they are there on the screen, and as I said, CAT is very unpredictable। आप नहीं जानते कब क्या फिगर ज्यादा आएगी, कौन सी कम आ जाएगी, ये आपको पेपर देने के बाद ही पता चलता है। अब हम लोग अपने वीडियो के लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे मैं आपसे बात करूंगा एक मंथ वाइज स्टडी प्लान की, राइट? तो अभी से अगर आप एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहो तो आप बिल्कुल डे वाइज तो नहीं बना सकते कि मैं इस दिन ये करूंगा, इस दिन ये करूंगा, वीक वाइज नहीं बना सकते। यू कैन जस्ट डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। सो द 4 पार्ट्स आर फर्स्ट 3 months December to February, next 3 months March to May, then we have June to August, and then we have September to November। सो इन मंथ्स में मुझे क्या क्या करना है, तो पहले 3 महीने की बात करूं तो VARC में स्टार्ट रीडिंग। व्हाट आर यू रीडिंग? दैट्स नॉट मच ऑफ ए कंसर्न आई वुड से। अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो जरूरी नहीं है एडिटोरियल से न्यूज़पेपर ही पढ़े। मैं कह रहा हूं आप कोई नॉवल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप इंग्लिश की कुछ भी लिटरेचर पढ़िए, कोई बुक पढ़िए, कोई भी नॉवल पढ़िए, न्यूज़पेपर, कुछ भी, कोई आर्टिकल। रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन VARC विच आर बेस्ड अपॉन रीडिंग आउट ऑफ 24, एनी आइडिया? ऑल 24, yes, all of them are based upon reading, so you can't skip this part। तो पहले 3 महीने अपनी फाउंडेशन बिल्ड कीजिए, अपनी रीडिंग की हैबिट बनाइए, और एक बार रीडिंग स्किल्स के साथ साथ थोड़ा सा एक्चुअल आरसी पैसेजेस को देखिए कि वो किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, टू गेट एन आइडिया। देन कम्स मार्च एंड में आपका सेकंड फेज। पहला फेज आपने फाउंडेशन बिल्ड किया, आपका दूसरा फेज आता है, यहां पे अब आप उसको सॉलिडिफाई करेंगे। आपकी रीडिंग हैबिट जो है, अब इसको आप सीधा सीधा इम्बाइब करना शुरू कीजिए अपनी आरसी की स्किल्स में, अपनी वर्बल की स्किल्स में, कि उसका यूज करके मैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना शुरू करूंगा। कम्स द थर्ड फेज, जनवरी टू अगस्त। ये फेज आपका है अल्टीमेटली एक तरह से प्रैक्टिस का फेज। अब आपका सारा काम रहेगा प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिसिंग मॉक्स विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर कैट प्रिपरेशन, एंड आई वुड ऑल्सो से कि आपको सेक्शनल टेस्ट यहां देने शुरू करने पड़ेंगे, कि आप प्योर वर्बल के सेक्शंस के टेस्ट देने शुरू करें। और फाइनली आपकी स्ट्रेटेजी को सीमेंट करने का टाइम आता है। फिगर आउट द टॉपिक्स यू आर हैविंग डिफिकल्टी, अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, अपनी वीकनेसेस देखिए, और उसके हिसाब से रिवाइज कीजिए, रिकॉर्डेड सेशंस देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए वो क्या बताते हैं। दिस इज ऑल दैट वी डू इन द लास्ट 3 months देन। So this is kind of 4 stages of my preparation। पहले हम लोगों ने फाउंडेशन बिल्ड की, उसको सॉलिडिफाई किया, उसको खूब प्रैक्टिस किया, और फाइनली हम लोगों ने उसको कैट के हिसाब से अडेप्ट किया। फाइनली देन आई टॉक अबाउट LRDI as well, the second section। Once again December to February, March to May, June, August, September, November। I think December to February तो आपको सिर्फ ये काम करना चाहिए, पहले तो आप समझिए DILR क्या होता है,
मैं कहाँ इसमें छोटी मोटी गलतियां करता हूं, मुझे पता तो लगे DILR बोलते किसे हैं। तो पहला फेज तो आपका ये होना चाहिए। Why am I saying it is a game changer section? You just have seen कि 2024 की कट ऑफ हाई करने का एक अकेला कारण था, एंड दैट वाज DILR सेक्शन। DILR इज एन एरिया जिसमें सब लोग बराबर लेवल पे होते हैं। जैसे वर्बल में काफी लोगों को एज मिल जाता है, वो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कुछ को क्वांट में मिल जाता है, लेकिन DILR में हम सब बराबर होते हैं, इसीलिए गेम चेंजर है। इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं एक साल के अंदर और बाकियों से आगे निकल सकते हैं। सेकेंड फेज मार्च 2 में अब यहां पे आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग तरह के सेट्स को प्रैक्टिस करेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे सर क्या मेरी अप्रोच सही है, मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं क्या सही कर सकता हूं। फिर आपकी थर्ड फेज आती है जिसके अंदर आप अब टीचर से सिर्फ फाइन ट्यून करने के लिए बोलेंगे और प्रैक्टिस करके आप ये कोशिश करेंगे कि मैं सभी तरह के सेट्स कर लूं, ताकि जब भी कोई मेरे पास नया सेट आए तो मैं पहचान सकूं ये सेट क्या कह रहा होगा। बिकॉज DILR का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ये है कि आप उन सेट्स में से आसान सेट्स को पहचान के करें। और फाइनली सितंबर से नवंबर, इट इज द टाइम टू राइट मॉक्स। आपको ढेर सारे मॉक्स लिखने हैं, कैट के लिए प्रिपेयर करना है। इट इज लाइक अभी तक आप तैयारी करते आ रहे थे अपनी क्रिकेट के अपने नेट्स में, अब टाइम है एक्चुअल स्टेडियम में जाके तैयारी करने का। दैट्स व्हाट यू डू इन द लास्ट स्टेज। द सेम इज ट्रू फॉर क्वांटिटेटिव एबिलिटी एज वेल। पहले 3 महीने आपकी फाउंडेशन के हैं, बट यहां पे आप थोड़ा सा उसको ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज क्वांटिटेटिव एबिलिटी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज अर्थमेटिक। तो मैं कहूंगा शुरू में अर्थमेटिक पढ़ना शुरू कीजिए। और अर्थमेटिक में क्या आता है, वो सब जो आपने 10th क्लास के मैथ्स तक पढ़ा है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज अलजेब्रा। तो अर्थमेटिक के साथ साथ थोड़ा बहुत अलजेब्रा आप कर सकते हैं, या उसको अगले उसमें फेज में भी ले जा सकते हैं, जहां पे ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स के साथ साथ यू विल कीप प्रैक्टिसिंग अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा। थर्ड फेज में आगे फिर से वही प्रैक्टिस, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, मॉक्स देने शुरू कर दीजिए, लेकिन अब ये पहचानिए मैं अलजेब्रा में वीक हूं तो कहां वीक हूं, अर्थमेटिक में वीक हूं तो कहां वीक हूं, दैट वेज। एंड इन द फाइनल 3 months इट्स अगेन अबाउट अ लॉट ऑफ मॉक्स, यू विल कीप राइटिंग मॉक्स, many of these, so that you understand कि सारी अलग अलग चीजें तो मैं समझ गया हूं, इन तीनों को मिला के जब मुझे कैट देना है उसमें मैं कैसा कर पाता हूं। दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड एट दैट स्टेज। I'm sure this was useful for you guys. If you want to have more knowledge, you can join my Telegram group by scanning this QR code, या फिर आप ये नाम सर्च करके भी कर सकते हैं, आपको मेरा टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। If you have any further questions, you can ask me about that, or you can just be a part of that community of some 4-5,000 people जो CAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो you can ask your questions to them as well, right? एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको अल्टीमेटली दे दूं मैं कि कैट 2026 का एक अल्टीमेट फाउंडेशन बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड वी आर स्टार्टिंग दिस फ्रॉम 6th of December। इस बैच में हम लोग पूरा कैट 2026 की जर्नी आपकी कवर करेंगे, राइट फ्रॉम डे 1 टिल योर फाइनल पॉइंट ऑफ GDPI प्रिपरेशन एंड ऑल, जिसमें I, रौनक सर एंड अमित रोहरा सर, we all would be taking this batch from the beginning till the end. All the 3 portions would be covered. Along with that, there would be a lot of things. As you see, आपको 99 बियॉन्ड 99 वाली टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, ओमेट्स के टेस्ट मिल जाएंगे, GDPI की प्रोफाइल मैपिंग आपकी होगी, कंप्लीट एक्सेस टू दी ओमेट मटेरियल एज वेल, real time doubt solving, unlimited access to live and recorded sessions, because you know at Unacademy you have a subscription model where you can join any teacher's classes n number of times, which is the best, I would say, way of preparing possibly. Also the first step to IIM is CAT 2026, और इसके लिए अभी हमारा जो फिलहाल the prices are probably on the lower side. It is only 24,999. Yes, for complete preparation of CAT 2026 right from today, एक पूरे साल की प्रिपरेशन केवल इस प्राइस पे आपको मिल जाती है, राइट? और अगर आप केवल ओमेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट विल बी द प्राइस, और अगर आप CAT 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज द प्राइस। एंड दिस इज आवर ब्रिलियंट फैकल्टी टीम हु वुड बी देयर विद यू थ्रू आउट द ईयर। आई एम श्योर यू वुड हैव मेट ऑल ऑफ देम. So that's all from my side, guys. If you have any further questions, please put in the comment section. I would surely answer your questions. Anything about MBA or these exams, I would be there to answer all your questions. Thanks a lot, guys, and please do not forget to like this session before leaving. All the very best.